ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक की, जहां हम अपने खिलाड़ियों से ढेर सारे पदकों की तो उम्मीद कर ही रहे हैं, लेकिन इस बार वहां भारत के लिहाज से और भी कुछ खास होने जा रहा है। पहली बार किसी ओलंपिक में भारत का कंट्री हाउस बनाया जाएगा। इसका नाम होगा इंडिया हाउस। इंडिया हाउस रिलायंस फाउंडेशन की परिकल्पना है, जिसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। पेरिस में बन रहे इंडिया हाउस पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि ये ओलंपिक मूवमेंट में भारत की प्रगति का प्रतीक है। Namaskar. India's Olympic dream now has a house. With immense joy and excitement, I'm thrilled to announce the first ever India House at the Paris Olympic Games, presented by Reliance Foundation in partnership with the Indian Olympic Association. The India House is a space where we honor our athletes, celebrate our wins, share our stories, and welcome the world to India. It's a platform to showcase the beauty, depth, and diversity of India to the world. We hope it will be a proud home, away from home, for the entire Indian contingent, as well as the Indian diaspora from around the world. We truly hope the India House will be one more step towards fulfilling the shared dream of 1.4 billion Indians to bring the Olympic movement to India. I wish our talented athletes all the very best for the Games. May they shine and keep the tricolour soaring high on the global stage. Jai Hind! पेरिस ओलंपिक में इंडिया हाउस के इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा का कहना है कि इंडिया हाउस के जरिए दूसरे देशों के लोग भारत और भारतीय खिलाड़ियों के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। इंडिया हाउस के लिए उन्होंने नीता अंबानी का धन्यवाद भी किया। The inaugural India House in partnership with our partners, Reliance Foundation, will be one of the main attractions for Indian fans and athletes at the Paris Olympics. It will also be a great way for the fans and people from other countries to know more about India and what makes it so special. India has proven its mettle as a host of major events, and India House will reflect the strides we have made as a sporting nation as well as in the Olympic movement. I would like to thank IOC member Mrs. Neeta Ambani for driving this initiative and India's Olympic movement. विकीलीक्स फाउंडर जूलियन असांज 5 साल बाद ब्रिटेन की जेल से रिहा हो गए हैं। अमेरिका के साथ हुए समझौते के बाद असांज ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गए हैं। प्लेन से उतरते ही उन्होंने अपनी पत्नी और पिता को गले लगाया। असांज 14 साल की लंबी कानूनी लड़ाइयों के बाद आजाद हुए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निकट एक अमेरिकी कोर्ट में जासूसी का गुनाह कबूला। हालांकि इसके लिए उन्हें कोई जेल की सजा नहीं काटनी पड़ेगी, क्योंकि पहले ही असांज ने जेल में इतनी सजा काट ली है। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। फिजिकल एक्टिविटीज के मामले में भारतीय अनफिट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 50% भारतीय फिटनेस में फिसड्डी है। आखिर क्या है फिट रहने का सही पैमाना और रोज कितनी एक्सरसाइज है जरूरी? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। स्कूल और कॉलेजेस में ड्रेस कोड को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। कुछ छात्रों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ड्रेस कोड को लेकर वो कोई दखल नहीं देंगे। कोर्ट ने इसे सभी के लिए एक जैसे ड्रेस कोड को सही बताया। मुंबई में एक कॉलेज ने हिजाब और बुर्का पर बैन लगा दिया था, जिसके खिलाफ कुछ छात्रों ने अर्जी दी थी और बुर्का और हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज जाने की इजाजत मांगी थी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।